हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रेटिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली गाइस, डिस्कस करने वाले हैं हम फिर निफ्टी सर्विस के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में, निफ्टी के बारे में। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि थोड़ा सा आज मौसम बहुत डिस्टर्ब है एंड बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो के बैकग्राउंड में भी नॉइज़ आए, तो इसलिए मैं बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ। बस जस्ट आपको थोड़ा सा ये बताने वाला हूँ कि मार्केट में फ़िलहाल आपको किस तरह से भी दोबारा कामकाज करना चाहिए। जैसा कि मैं कंटिन्यू आपको इस टाइम की वीडियो में बता रहा था कि आपको इस तरह से पहले ही आपको पोजीशन बना लेनी चाहिए, क्योंकि 3 तारीख को आपको मौका नहीं मिलेगा पोजीशन बनाने को। आपने देखा, आपने सब कुछ विधिवत मार्केट में देख लिया। मार्केट बहुत बड़ा गैप ओपन होता है, उसके बाद मार्केट में आती है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग नीचे की तरफ, उसके बाद फर्दर मार्केट जो है तो वापस जा कर के अपने टॉप लेवल में क्लोजिंग देने की कोशिश करता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यही हुआ कि मार्केट में बायर एक्टिव हैं। मैंने आपको 3 दिन पहले बताया था, मार्केट में जब क्लोजिंग आई थी, जब वहाँ से बाइंग एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी, तभी मैंने आपको बता दिया था, देखिए मार्केट में बाइंग एक्टिविटी यहाँ से हुई है, बायर आपके एक्टिव हैं, आप चाहें तो यहाँ पर अपनी पोजीशन बना सकते हैं। मैंने आपको बैंक निफ्टी में भी आपको 48,800 की कॉल पुट दोनों बाई करवा रखा था। अभी भी आप उसको एग्जिट मत करिए। अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होती है, जिसकी की उम्मीद बहुत ज़्यादा है, अगर कल मार्केट वापस गैप ओपन होती है तो आपका 48,000 वाला जो कॉल और पुट का रेट था, जैसे कि मैंने बताया था कि आप अराउंड अगर आप एक लॉट भी बाई करेंगे तो आपको कम से कम 500 से 1000 पॉइंट का आपका मोमेंट मिलेगा। मोमेंट मतलब 500 से 1000 पॉइंट का आपका प्रॉफिट होगा वहाँ पर बैंक निफ्टी में, एक लॉट में। सिर्फ ध्यान रखिएगा, जैसे कि अगर आज ही आपने देखा होगा तो लगभग आपने जो बाई किया था 1021 रुपये का अराउंड, आपने दोनों तरफ का प्रीमियम बाई किया था 1021 से 1021 रुपये का। मतलब आपको जो इन्वेस्टमेंट था वहाँ पर टोटल 2050 पॉइंट का था। बट आज अगर आप क्लोजिंग देखते हैं मार्केट में, तो जो दोनों का अगर आप प्रीमियम सम करते हैं, लगभग आपका 25 और 2700 के बीच में आपका प्रीमियम आ चुका है। मतलब 500 पॉइंट का, 500 से 700 पॉइंट का प्रॉफिट आज ही आपको हो चुका है। कल अगर मार्केट बस 500 पॉइंट या 600 पॉइंट और भी गैप ओपन हो जाती है, जो कि उम्मीद है, तो आपका ऑलरेडी वो 1000 पॉइंट आपको दे करके जाएगा। तो देखिए ये कब आपको मिला, ये चीज़ कब मिला आपको? आपने पोजीशन बनाया, आपने होल्डिंग किया, आपने लॉस भी देखा, क्योंकि वहाँ पर आपको लॉस भी दिखाया होगा। ऐसा नहीं कि नहीं आपको पोजीशन बनाते ही आपको प्रॉफिट दिखाता है, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको वहाँ पर लॉस भी दिखाया होगा, जो कि आपको दोनों तरफ के टाइम डी के हुआ होगा, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट का। ऑब्वियस बात है आपको लॉस दिखाया होगा, क्योंकि मार्केट में ये क्लियर डायरेक्शन था। मैंने आपको पोजीशन बनाते टाइम ही ये बोला था, अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से 2000 से 3000 पॉइंट ऊपर जाएगी तो आप ये पोजीशन बनाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से 2000 से 3000 पॉइंट नीचे जाएगी तो आप ये पोजीशन बनाइए। और मैं आपको बोला था कि अगर आपके मार्केट आपके डायरेक्शन में सिर्फ 1000 से 1500 पॉइंट चली गई तो उसी टाइम आपको वहाँ पर प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। और फिर जितना ऊपर मार्केट जाएगी वो उतना अनलिमिटेड प्रॉफिट है आपका, कोई रुकावट नहीं होती है। लेकिन ये आपका डिसाइड करता है कि टाइमिंग, दिन, किस दिन आप वहाँ पर पोजीशन बनाने वाले हैं। आज आपने कौन सा पोजीशन बनाया होगा? आज आपको कुछ नहीं मिला होगा। मार्केट गैप ओपन हुई, गैप ओपन होने के बाद जैसे ही आप मार्केट में यहाँ पर कोई पोजीशन बनाए होगे, आपका बिक्स डाउन होने लगा। बिक्स आज का 20% आपका डाउन हो गया, आपका पूरा का पूरा प्रीमियम आपका क्रैश हुआ। जैसे कि आपने देखा होगा, मैं आपको बताया भी था ग्रुप में, पूरा का पूरा प्रीमियम, आपको प्रीमियम बढ़ेगा ही नहीं, आई भी आपकी डाउन होगी। सब कुछ विधिवत आपको 2 दिन 3 दिन पहले से मैं चिल्ला रहा हूँ। देखिए, मार्केट में नॉलेज लेना, मार्केट को जानना, मार्केट को समझना आपके ऊपर है, आपको सीखना आपके ऊपर है। यहाँ पर गैप अप गैप डाउन से कोई मतलब नहीं होता। वो सबको पता है कि मार्केट जब बीजेपी के पक्ष में यहाँ पर एग्जिट पोल जा रहे हैं तो सबको पता है मार्केट बहुत बड़ा गैप ओपन होने वाला है, मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा। मतलब लगभग जो मैं आपको टारगेट वहाँ पर दिया था एक दिन की वीडियो में, अराउंड 55,000 का आप यहाँ पर बैंक निफ्टी का टारगेट ले सकते हैं, 25,000 का आप वहाँ पर निफ्टी का टारगेट ले सकते हैं। ठीक है। हाँ, अब ये कल थोड़ा सा असमंजस में रहेगा मार्केट, ये ध्यान में रखिएगा। कल बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहेगा, क्योंकि कल किसी का एक बार एग्जिट पोल आप देखेंगे तो जब काउंटिंग होगी तो कल किसी का पहले वहाँ पर जीत होगी, फिर किसी की जीत होगी। जिसके तरफ पासा पलटेगा उसी तरफ मार्केट आपकी लहराएगी। तो कल आपको बहुत सतर्कता के साथ आपको वहाँ पर ट्रेड करना है। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जो आपको प्रॉफिट मिला है, देखो आपको आज लगभग प्रॉफिट मिल चुका होगा। कल आपकी मार्केट अगर गैप ओपन होती, आपने जो आज पोजीशन बनाया होगा
उस हिसाब से आपको कल प्रॉफिट मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप ये सोचें कि नहीं मैं मार्केट के दौरान में वहाँ पर प्रॉफिट ले लूँगा, वो बहुत आपको हार्ड हो जाएगा। आप यकीन करिए 98% ट्रेडर न्यू बिगिनर वहाँ पर नुकसान करने वाले हैं कल के दिन में, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर जाएगी उसके बाद बहुत ज़्यादा वोलेटाइल करेगी, अप डाउन करते करते आपकी मार्केट कहाँ क्लोजिंग कर देगी, वो बीच में क्लोजिंग कर देगी, आप कुछ नहीं बना पाएंगे। और कल बिक्स जो है तो और 20% वहाँ से डाउन होने वाला है, तो फिर क्या बनेगा, आपका प्रीमियम तो पूरा गलेगा। ठीक है ना भाई, प्रीमियम जो आज आपको यहाँ पर ऑप्शन का प्रीमियम आपको अभी भी 200-300 रुपये दिख रहे होंगे ना एटीएम के, वो सब के सब कल 150 रुपये और 100 रुपये में सिमट जाने हैं। तब आप समझिएगा कि आपको क्या प्रॉफिट होने वाला है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कोई भी आप पोजीशन यहाँ पर क्रिएट अगर कर रहे हैं या आज जो भी पोजीशन आप बना करके गए होंगे, प्लीज़ कल उसको कोशिश करिएगा जल्दी बुक करने की, ठीक है। और नहीं तो फिर आप बहुत बड़े मतलब नुकसान में आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। चलिए तो फिलहाल यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आपको यहाँ पर फिन निफ्टी सर्विस में किस तरह यहाँ पर ट्रेड करना है। देखिए चार्ट अभी ट्रेंड लाइन आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर कुछ काम करने वाला नहीं है, ऐसे माहौल में कुछ भी काम आपका नहीं करता। फिर भी हमको ये जानना जरूरी है कि भाई अगर इसका ब्रेकआउट करेगा तो हमको क्या लेना चाहिए, इसका ब्रेकडाउन करेगा तो हमको क्या लेना चाहिए, समझ रहे मेरी बात को। तो देखिए यहाँ पर अगर आप ये 2 घंटे का मैं चार्ट यहाँ पर उठा रखा हूँ, अगर आप ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करते हैं, यहाँ पर एक्सटर्नल लाइन आप ड्रा करिए। एक्सटर्नल लाइन आप यहाँ से अगर उठाते हैं, यहाँ से उठाते हैं, कहीं से उठाइए, इस तरह से आप एक्सटर्नल लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। जब आप इस तरह से एक्सटर्नल लाइन ड्रा करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो कितनी बार मार्केट ने आपका रेजिस्टेंस किया है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस, आप देख लीजिए पूरा रेजिस्टेंस है। और आज आपका जो यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दिया है वो भी बिल्कुल रेजिस्टेंस के ऊपर दिया है। अब ये कल डिसाइड करेगा कि क्या होगा। अगर कल मार्केट गैप अप खुल करके इस रेजिस्टेंस के ऊपर मतलब सस्टेन हो गया तो फिर तो आपका यहाँ पर आपकी जो फिन निफ्टी सर्विस है ये आपको यहाँ पर 22,900 तक के लेवल आपको यहाँ पर दिखाती हुई नजर आएगी, ठीक है। 22,900 या इवन आप ये भी कह सकते हैं 23,000 तक ये जाता हुआ नजर आएगा आपका फिन निफ्टी, ठीक है। बट अगर इसका रेजिस्टेंस लिया, मैं जैसे कि आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ये प्रीवियस भी रेजिस्टेंस था, जिस तरह से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ न्यूज़ तो थी ना, इसके बाद यहाँ से इसने मार्केट कंटिन्यू गिरावट आई थी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से बाइंग आई थी, यहाँ तक गई थी मार्केट, फिर कंटिन्यू गिरावट आई थी। कहने का मतलब ये जो आपका गैप यहाँ पर छोड़ के गया ना मार्केट, ये भैया ये गैप तो फीलिंग करेगा ना। अब आज करे फीलिंग, चाहे कल करे, चाहे आपको 2 दिन 4 दिन बाद करे, लेकिन ये गैप आपका ऐसे मार्केट नहीं छोड़ सकती है, ध्यान में रखिएगा। तो मेरा मतलब है कि अगर मार्केट कल यहाँ से आपके रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके ऊपर यहाँ पर सस्टेन होती है, आप बिल्कुल कॉल बाई करिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। होप कि ये पहले ही बड़ा गैप अप कर देगी आपको। बड़ा गैप अप करने के बाद सेम जिस तरह से ये पहली कैंडल बनाया है उसी तरह से पहली कैंडल आपका यहाँ पर बना देगा, आपको कोई यहाँ पर प्रीमियम मिलने वाला नहीं। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि जो आपने पोजीशन बनाया है आज आप, मुझे पता है मोस्टली बहुत से लोग आप यहाँ पर आज जो है तो काल की तरफ पोजीशन बना करके गए होंगे, और मार्केट यही चाहती थी कि आप काल में पोजीशन बना करके जाइए, सिर्फ नेक्ड काल में आप पोजीशन बनाइए और मैं कल आपको ट्रैप करूँगी। देखिए ये सब कुछ खेल है, और देखिए मैं चाहता हूं कि मार्केट यहां पर गैप ओपन हो जिससे कि एक बेचारा रिटेल ट्रेडर भी कुछ पैसा कमा ले। बट यहां पर जो ये आपको दिख रहा है, यहां पर सेंटीमेंट जो दिख रहा है वो मुझे ठीक नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा आपको संभल करके यहां पर ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। फिर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर इसके गैप अप खुल करके इसके ऊपर रुकेगी और इसके ऊपर वापस जाएगी तो हम यहाँ पर दोबारा कालबाई करेंगे, ठीक है। जब इसके बाद फिर जब फर्दर इसके नीचे आ जाएगी ना, इस ट्रेंड लाइन के नीचे, तो फिर हम यहाँ पर पुट के बारे में सोचेंगे, चूँकि फिर ये गैप आपका फिलिंग करने मार्केट वापस आएगी, ठीक है। मेरी बात आप समझ गए ना। तो आपको यहाँ पर बाकी ज़्यादा कोई लॉजिकली यहाँ पर कुछ सोचना नहीं है, बस ये सिंपल बात इतना ही रखना है आपको। ये आपका सपोर्ट है 22,141 का आपका सपोर्ट है। आपका ऊपर का रेजिस्टेंस आपको दिख ही रहा है, जो आज का ऑल टाइम हाई है 22,650 का आपका रेजिस्टेंस है। उसके अलावा कुछ रेजिस्टेंस नहीं, साथ में आपका ये ट्रेंड लाइन आपकी रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जाता है, आप यहाँ पर कालबाई करिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बात ये आती है कि सर मैं कौन सा कालबाई करूँ। देखिए एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर तो आपको मार्केट यहाँ पर मिल जाए सुबह सुबह, मतलब फ्लैट ओपनिंग मिल जाए, जो कि मिलना बहुत कम है कि आपको फ्लैट ओपनिंग मिल जाएगी। अगर फ्लैट ओपनिंग मिल जाए तब तो फिर आप यहाँ पर कॉल बाई करिए, कोई दिक्कत नहीं। बट जब गैप ओपन हो जाएगी ना बहुत बड़ी, तो फिर यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते आप। अगर आप फिर कॉल बाई करेंगे तो वहाँ पर भी आप फंस जाएंगे, डर लगेगा। भाई ऑलरेडी मान लो कि 500 पॉइंट अगर आपकी गैप ओपन हो गई तो फिर क्या कर सकते हैं आप? कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर 150 पॉइंट, जैसे कि मान लो आपने 100-200 पॉइंट आपकी अगर गैप ओपनिंग होती है ना, तो फिर आप बिल्कुल कॉल बाई करिए, फिर कोई दिक्कत नहीं। मेरी बात आप समझ रहे हैं। बट अगर 500-600 पॉइंट गैप ओपन हो जाए, जैसे इस तरह से गैप ओपन, तो फिर आपको थोड़ा सा 15-20 मिनट आपको यहाँ पर वेट करना चाहिए। मार्केट फिर आप जानते हैं थोड़ा सा रिस्पेक्ट करती नीचे आती है, फिर इसका जब सपोर्ट लेगी तो फिर हम यहाँ से वापस कॉल के लिए यहाँ पर बैठेंगे, फिर हम जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ?
तो ये आपका हो गया फिन निफ्टी का। कल एक्सपायरी है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन सेलर है बहुत ईजी तरीके से कल पैसा बना सकता है। ऑप्शन सेलर कैसे पैसा बनाएगा, मान लीजिए मार्केट आपकी गैप अप खुलती है, यहाँ पर आपकी मान लीजिए मार्केट गैप अप खुलती है, गैप अप खुलते ही अब यहाँ पर जो आपकी क्लोजिंग दिया मान लीजिए 22,600 या 50 का दिया है, मार्केट अगर आपकी ये 23,000 में मान लीजिए ओपन होती है गैप अप, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। 23,200 की आपकी जो भी कॉल का रेट चल रहा होगा ना, आप उसको सेल कर दीजिए, ठीक है, उसको आप सेल कर दीजिए। अब बोलेंगे सर है मेरा मार्जिन बहुत लगेगा, तो मार्जिन के लिए आपको क्या करना है, 23,200 की नेक्स्ट वीक की कॉल, ध्यान में रखिएगा, 22,300 की नेक्स्ट वीक की कॉल आपको बाई कर लेना है और करंट वीक की कॉल आपको यहाँ पर सेल कर देना है, ठीक है। आप इस तरह से जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर आप जो है तो मैक्स आप प्रॉफिट यहाँ पर बना पाएंगे। बट ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हैजिंग आपको नेक्स्ट वीक का करना है, करंट वीक का आप हैजिंग मत करिएगा, क्योंकि करंट वीक का कल मजबूरी है कि आपका फिन निफ्टी का आपका ऑप्शन का प्राइस यहाँ पर 0 होने ही वाला है, एटीएम से लेकर के ओटीएम का, तो आप उसको सेल करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अगर आप नेक्स्ट वीक का बाई कर लेंगे तो उसमें आपका बेनिफिट इसलिए रहेगा कि अगर मार्केट ऊपर भी जाती भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं, वो आपका पोजीशन वहाँ पर बना रहेगा, ठीक है। बाकी देखिए नेक्स्ट यहाँ पर मैं कुछ भी यहाँ पर अभी कुछ बोल नहीं सकता हूँ कि आपको किस तरह से काम करना चाहिए क्या नहीं। बताया था कि आप वहाँ पर PSU बैंक आपको पूरी लिस्ट कल बना करके दिया था मैं। अगर आप मार्केट खुलते ही या खुलने के बाद भी 15-20 मिनट बाद भी अगर आप PSU बैंक में आपने काम किया होगा तब भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। बहुत से लोगों ने पंजाब नेशनल बैंक में PNB में बहुत से लोगों ने कॉल की पोजीशन बनाया था, जैसे कि मैं कल ही बताया था कि अगर आपको सिर्फ 1 पॉइंट भी मिलेगा ना, आपको सीधे 8,000 रुपये को वहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है। और कई लोगों ने वहाँ पर बहुत सुपर प्रॉफिट किया, मेरे को स्क्रीनशॉट आए थे तो उन्होंने बताया, बोला सर सिर्फ मैं यहाँ पर 2 पॉइंट लिया हूँ और मेरे सिर्फ कैपिटल यहाँ पर लगी थी सिर्फ और सिर्फ आपका 40,000 रुपये करीब, तो 2 पॉइंट लेने का मतलब हो गया सर 16,000 रुपये आपका यहाँ पर ऐसे ही बन गए। अब 16,000 रुपये आपका बहुत बड़ा अमाउंट होता है, समझिए कि 40,000 रुपये में। तो PSU बैंक आपको कल भी पैसा इसी तरह से देंगे, ध्यान में रखिएगा। SBI भी आपको उसी तरह से कल भी पैसा देगा, ध्यान में रखना आप, क्योंकि SBI का मैंने आपको टारगेट बता दिया है ग्रुप में कि कितना जा सकता है। आपका PSU बैंक भी देख लेना, आपका 20% तक तो नॉर्मल चीज़ है, बाकी ऊपर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास पैसा है तो आपको थोड़ा सा मतलब इंडेक्स को छोड़ करके स्टॉक में आपको शिफ्ट ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपका स्टॉक एक्सपायरी होती है वो मंथली एक्सपायरी, अभी बहुत टाइम है आपके पास। लेकिन आप अगर इंडेक्स में जाएंगे तो वीकली जाएंगे तो उसमें आपका कुछ भी नहीं है और प्रीमियम उसको आपका गलना ही गलना है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा आप विशेष ख्याल रखिएगा। तो ये आपका फिन निफ्टी हो गया। चलिए यहाँ पर हम साथ साथ आपका बैंक निफ्टी में बता देते हैं। बैंक निफ्टी में हालांकि यहाँ पर बताने जैसा कुछ है नहीं, चूँकि ऑल टाइम हाई पर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी भी, तो यहाँ पर कुछ हमारे पास बताने जैसा कुछ है नहीं। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोबारा कि अगर आज के हाई को ब्रेकआउट करता है जो कि आपका 51,097 या 51,200 का है, आप बिल्कुल यहाँ पर कॉल की तरफ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। और आपका टारगेट मैंने आपको बता दिया 52,000, तो मेरा पहला टारगेट कई दिनों से था। बट यहाँ पर मुझे जो 1 महीने के अंदर यहाँ पर दिख रहा है कि मुझे बैंक निफ्टी, अगर आपका BJP यहाँ पर सरकार आती तो आपका बैंक निफ्टी 1 महीने के अंदर हो सकता है कि आपका 55,000 तक भी आपको नज़र आए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 50 आपका बैंक निफ्टी भी इसी तरह से। बाकी यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस से कोई मतलब अभी फिलहाल है नहीं ऐसे कंडीशन में, बस आपको ध्यान देना है बिक्स और टाइम डीके का ध्यान देना है ऐसे कंडीशन में, बाकी कुछ नहीं। तो ये आपका निफ्टी बैंक निफ्टी भी निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी का चार्ट भी ये 2 घंटे का है। यहाँ पर भी चाहे तो आप एक ट्रेंड लाइन बना करके देख सकते हैं। ये आपकी यहाँ पर देखिए एक एक्सटेंडर लाइन आप बनाइएगा निफ्टी के चार्ट में भी इस तरह से यहाँ से, और ये एक्सटेंडर लाइन अगर आप बनाएंगे तो ये आपका जो एक्सटेंडर लाइन बन रहा है ना यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए आपको बहुत अच्छा चार्ट बन रहा है। ये आपका क्या करेगा, यहाँ पर फाइनली सपोर्ट का काम करेगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो जब तक आपकी निफ्टी जो है तो आपका 23,200 के नीचे जब तक नहीं जाएगी तब तक आपका यहाँ पर बेयरिश अभी होने की ज़रूरत नहीं है। तो सेम वही बात है, कल अगर इसकी ये जो आपकी रेड कैंडल दिख रही है ना, फिलहाल ये आपका रेजिस्टेंस है, तो रेड कैंडल का जो रेजिस्टेंस आपका आ रहा है, अगर आप यहाँ पर बनाते हैं प्राइस लेवल बनाते हैं तो आपका ये वाला आ रहा है, ये एरिया मतलब आपका 23,340 का, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर आपकी निफ्टी कल निकलती है, चाहे गैप अप खुल करके, चाहे आपके रेंज में खुल करके, चाहे जिस तरह से, अगर इसके ऊपर जब तक रहेगी तब तक यहाँ पर आप ऊपर की तरफ कॉल बाई करिए। मैं बता दिया हूँ आपको ऊपर के लेवल बिल्कुल खुले हुए हैं आपके निफ्टी के 25,000 के, ठीक है। 25,000 तक के आपके लेवल बिल्कुल खुले हुए हैं। तो हो सकता है कल ही आपका ये 23,500 के आसपास ही आपकी गैप ओपनिंग दे दे, इसके बाद वापस यहाँ थोड़ा नीचे आए,
फिर आपको यहाँ पर मौका दे खरीदने के लिए, तो यहाँ पर अगर मौका देता है तो आपको खरीदना चाहिए, फिर फर्दर यहाँ से ऊपर मार्केट जा सकती है। मार्केट सेम जैसा आज बिहेव किया है सेम उसी तरह से करेगी। बस समस्या ये कि कल आपका अगर मतलब पूरा दिन का अगर आप मोमेंट आप देखेंगे 15 मिनट या 20 मिनट की कैंडल में, तो इस तरह से कुछ मार्केट आपकी करती हुई नजर आएगी इस तरह से, और फाइनली जो आपकी क्लोजिंग होगी, मान लीजिए इस तरह से आपकी एक कैंडल है, इस तरह से आपकी क्लोजिंग कुछ होते हुए नजर आएगी। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी ठीक है, मार्केट बहुत अच्छा चल रही है, इसी तरह से चलने दीजिए। आप देखिए अपोजिट में ट्रेड मत करिएगा, बस मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ बार बार कि आपको अपोजिट में यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना। अपोजिट का मतलब समझ रहे हैं, मार्केट जब इतना बड़ा गैप ओपन हो जाते हैं ना तो सबको यहाँ पर पुट दिखने लगता है। मत करिए ऐसा भैया, मैं बोल रहा हूँ आपको नहीं ट्रेड आता है, आपको नहीं समझ में आता मार्केट ना, बिल्कुल 2 दिन छोड़ दीजिए, अपने पैसे को बचाइए। मेरे ग्रुप में अगर मैं यही चाहता हूँ कि अगर मेरे ग्रुप में मेरी वजह से अगर 20% भी लोगों का पैसा बच गया होगा आज के दिन, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे बताने से आप लोगों का यहाँ पर कैपिटल बच गया। बाकी कुछ नहीं है। देखिए, क्योंकि आप मार्केट ये हर दिन रहने वाली मार्केट ऐसा तो है नहीं कि नहीं आज कहीं है तो आप परसों भाग जाएगी, नहीं भागेगी। तो भैया अपनी कैपिटल को बचाइए सबसे पहले। मार्केट में कल भी अब मौका मिलेगा, परसों भी मौका मिलेगा और उसके बाद भी मौका मिलेगा। तो यहाँ पर आपको भागना नहीं है, ना ही ये सोचना कि नहीं इतना बड़ा था मूवमेंट मुझे छूट गया भाई, अब क्या करें, अब तो मेरा कैपिटल बचेगा नहीं, बनेगा नहीं। जल्दबाजी में कोई गलत फैसला मत लीजिएगा। आपसे जो छूट गया छूट जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका सबसे पहला काम ये है कि आप अपने कैपिटल को बचाइए। मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रही है, अगर आपको समझ में आता है कि हाँ मुझे कॉल लेना चाहिए, आप बिल्कुल कॉल लीजिए। यहाँ पर ऊपर की तरफ आप मूवमेंट मिल रहा है तो आप लीजिए, बट ऐसा मत करिएगा कि नहीं मार्केट गैप ओपन हो गई 500 पॉइंट और एक कैंडल रेड बना दिया तो आपको यहाँ पर पुट में मतलब बैठना है। नहीं, गलत है ये। देख रहे हैं आप मार्केट में ऊपर जाने के चांस हैं। अगर आप कल का रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव आ जाता है तो फिर मार्केट और बम्प यहाँ पर बनेगा। आप ये समझिएगा लगभग यहाँ से 7%, 3% आज हो गया लगभग। ठीक है, आपकी निफ्टी जो है तो 3% आज हो गई लगभग। कल मतलब कल और परसों 2-3 दिन के अंदर लगभग आपका 7% का इंडेक्स मूवमेंट आपका आने वाला है। वो मैंने आपको पिछले कई दिनों पहले वीडियो में बता रखा है कि अगर बीजेपी आती है तो आपके इंडेक्स में मूवमेंट 7% का यहाँ पर है, 5 से 7% का। अगर बीजेपी नहीं आती तो फिर आपको डाउन तरफ का भी मूवमेंट आपका 5 से 7% का, वो भी आप तैयार रहें। समझ रहे हैं आप? तो प्लीज़ इस तरह से ट्रेड करिएगा। बाकी यहाँ पर आपको मैं यही बोलता हूँ कि आप अगर इंडेक्स की बजाय आप अगर स्टॉक में शिफ्ट हो जाएंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, उससे अच्छा कुछ यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। बाकी मैं आपको ग्रुप में आपको जो भी लाइव होगा मार्केट के दौरान मैं आपको वहाँ पर अपडेट करने की कोशिश करूँगा, वो ज़्यादा बेटर रहता है। क्योंकि अभी हम यहाँ पर क्या अनगढ़ंत कहानी बनाए कि ऐसा होगा वैसा होगा। ठीक है, बस मैं आपको यही बता दिया हूँ कि अगर इसके सब ऊपर मिलता है तो आप यहाँ पर बाई करिएगा कॉल ही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, बाय बाय। एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय एंड एंजॉय करिए।